हेलो एस्पिरेंट। आज हम एक टेक्स्ट बुक का मिनी लाइव मॉक देने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है और कैसे इसके स्पीकिंग आर्ट का यूज करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जनरल इंटेलिजेंस। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ये देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि जैसे कि इसमें ना ये साझा नहीं करता, ये चीज़ देखनी है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन अटैम्प्ट तो सही करते हैं लेकिन आंसर रॉन्ग टिक कर जाते हैं। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है।
ये इसमें इम्पेयर्ड का होगा हिंडर, एक तरीके से ये बाधा होगी, उसके लिए सिनोनियम उसका वही होगा। और भी नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्टिव वर्सेस पैसिव। इसके अंदर क्या दे रखा है कि वर्सोल्ड, तो यानी कि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो हम इसको एक्टिव में करेंगे। एक्टिव करने के लिए हमें वर्सोल्ड को किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको पास्ट के लिए अंदर ले जाना। पास्ट के लिए सिर्फ ऑप्शन ये है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाते हैं, तो ये हमारे पास ईडीएम आ गया, और इसका मतलब बताना है ब्रेक द आइस, यानी इसका मतलब टू मेक सम अनकंफर्टेबल, टू टेक फुल कंट्रोल, स्टार्ट गिविंग ऑर्डर, टीम लीडर बाय इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ। यहाँ पे वैसे तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है एक तरीके से चुप्पी तोड़ना, या फिर कुछ ऐसा मतलब कि साइलेंट हो सब कुछ, वहाँ पे कुछ बोल देना, तो उसके लिए हम ब्रेक द आइस यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऑप्शन हमारा स्टार्ट गिविंग ऑर्डर्स करेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो चिकनरी, इसका क्या पूछ रहे हैं, इसका हमारे पास पूछ रहे हैं क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी कि सिनोनियम पूछ रहे हैं चिकनरी। तो ये एक तरीके से झूठा इल्ज़ाम लगाना किसी पे, डिसऑनेस्टी से रिलेटेड हो जाता है, ये सिनोनियम हो गया इसका। फिर से आ गया ए हारस रोटिक मिक्सचर्स ऑफ साउंड्स, इसको हम बोलते हैं कैकोफोनी, जो मतलब कि ऐसे कोलाल वगैरह वैसा नॉइस हो जो मतलब कि एक तरीके से इरिटेटिंग उसके लिए हो जाता है। एंड अब ये नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। इसके अंदर हमें ये डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट बनाना है हमें इसको। तो इसको क्या करेंगे, अगर ये कैन से स्टार्ट है, यानी कि एक तरीके से एल्विंग से मॉडल से उससे स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। आस्क के बाद ये यहाँ पे इस एनिमल कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। आस्क के बाद दैट तो आता नहीं, इफ़ और वेदर ही आता है, तो इफ़ चेक करेंगे तो इफ़ के हमारे पास ये दो केसेस, जिसके अंदर ये तो हमारे पास कैन है, तो वैसे एलिमिनेट हो गया, तो बच गया हमारे पास ये। इंग्लिश के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ गया सेंटेंस एरर का। इसके अंदर क्या दे रखा है, कैन परसीव हिज इंटरेस्ट द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी दैट एवरीवन। अब ये यहाँ पे हमारे पास ये क्या देखा है, कैन मॉडल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पे परचेज करके उसको चेंज कर रखा है, तो यहीं पे हमारा एरर मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया क्लोज टेस्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ इंग्लिश। सो नो ये इसके अंदर हमें मेनली टिकटॉक एक जो ऐप था उसके बारे में बता रखा है। सबसे पहले तो आपको एक बार इसको रीडिंग कर ली है रफली ऐसे ही, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये किसके बारे में है। तो इसमें उसके बारे में बता रहा है, तो अब ये यहाँ पे टिकटॉक है रिसेंटली बीन, तो यानी कि ये पैसिव के अंदर जा रहा है ये सेंटेंस, तो यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए, तो बैंड का क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो ऐसे करके भी हम क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सोल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका फिलअप देखेंगे तो हम और जो लॉ मेकर है जो इसको बैन करने के लिए, तो वो उसके बारे में बता रहा है कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म किस तरीके से बैन किया। तो एंटायरली पूरा बैन कर दिया, हाफ हार्टेड किया, स्कम्ड किया, सर्टेनली किया, मतलब एक तरीके से पूरे ही उसको बैन कर दिया। ये नहीं कि यहाँ पे एडवर्ब की डिमांड है और वो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे वर्ब के अकॉर्डिंग। फिर अगले फिलअप पे चलते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें बता रहा है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी टिकटॉक को रिमूव करने के लिए आया। तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या आएगा, देयर कॉर्पोरेट फ़ोन्स, यानी कि उनके जो उसके फ़ोन हैं उनके अंदर से, तो यहाँ पे देयर का सेंस सही जा रहा है। उसके बाद इनकरेक्टली स्पेल का पूछ रहा है, उसमें हम देखेंगे पहले तो हम यही देखेंगे कि हमें कितनी करेक्टली स्पेल के बारे में बताया, तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्टली निकल आएगी। तो यहाँ पे सेवेज के लिए हो गया करेंटली की स्पेलिंग, ये यहाँ तक देखते हैं सही है करेंटली की, सेवेज की भी, जब ये कॉम्पैक्ट की भी यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सिर्फ यही लग रही है।
हमें इंग्लिश में मेनली ज़्यादातर क्वेश्चनों में तो एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम ये तो वैसे ही 2 के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई तो इसलिए वैसे एलिमिनेट हो गया। और इनके अंदर देखें तो जहाँ तक हमें सेंस आ रही है वो गेट ओवर की आ रही है, क्योंकि वो उसकी ग्रैंड मदर की डेथ के ऊपर बता रहा है। तो उसके बाद हम आगे अब जाते हैं हम जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ रहा है ये, तो इसके लिए प्रशांत महासागर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये पुडुचेरी की सीमाएं पूछ रहा है किस किस के साथ लगी हुई है। इसके लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ही हो, क्योंकि केरल इस साइड हो जाता है तो 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। इसके बारे में हमें नहीं पता तो इसे हम स्किप कर देंगे, आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें हम गिरीश चंद्र मुर्मू को लगाते हैं, बाकी देखते हैं आगे हम। इसके लिए जहाँ तक हमें लग रहा है यूनिवर्सिटी यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो नरेंद्र सिंह तोमर को ही हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि वही हमारे कृषि मंत्री हैं। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा की। या हमें इसका ये क्वेश्चन यही लग रहा है, या फिर ये थोड़ा सा उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो हम इसके लिए इसको मार्क फॉर रिव्यू में कर देते हैं। फिर उसके बाद चोरा चोरी कांड के लिए पूछ रहा है, तो ये कब हुआ था। चोरा चोरी कांड इसके लिए 1992 आना चाहिए जहाँ तक। इसके बारे में हमें नहीं पता तो हम इसको स्किप कर दें। आगे हरेला वृक्षारोपण उत्सव। हरेला वृक्षारोपण कहाँ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हरेला के लिए वृक्षारोपण के लिए हम राजस्थान की बजाय हरेला जिस तरीके से ये वर्ड है उसे उड़ीसा, जहाँ तक हमारी साइंस आ रही है उड़ीसा के उस साइड के एरिया के अंदर ही ऐसी बोली जाती है। जीएसटी 101 था, जीएसटी 2017 के अंदर 101वां अमेंडमेंट था। इसके बारे में भी नहीं पता तो हम स्किप कर दें, आगे देखते हैं। इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। अब हमारे इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस में हमने क्वेश्चन कर लिए सारे अटैम्प्ट, ये बस ये एक क्वेश्चन ही रह रहा है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमारे ये निकल के आ गया, क्योंकि इसमें और सभी में 3 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, तो ये ओड हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वांट के अंदर। क्वांट के अंदर कितने क्वेश्चन रह गए, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें पी प्लस क्यू करना पड़ेगा। इसमें हमें हम इसमें हम वैल्यू को सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, तो इसमें हम पी और क्यू की वैल्यू अज्यूम करेंगे, उससे फिर हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही मेथड इसमें बेस्ट होता है। तो
इसमें हम पी और क्यू दोनों की वैल्यू की 2 अज्यूम कर लेंगे और एक्स की ऑलरेडी हमारे पास फिर 4 आ जाएगी। और अभी हम इसमें पुट करेंगे आगे, तो इसके यहाँ पे हम 2 तो अज्यूम करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे x माइनस 2 भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम 1 और 3 पी के लिए 1 और क्यू के लिए हम 3 यूज़ कर सकते हैं। तो x की हमारी वही 4 रहेगी। अब हम इसको फिर दोबारा पुट करके देखेंगे, तो x की हम 4 पुट करेंगे। इसमें हमारा आंसर आएगा -2। ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन रह गया। इसके लिए हमारे पास एक सीधा फॉर्मेट है कि अगर अंदर की साइड दे रखा हो तो हम उसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं l+b - 2x × 2x। यहाँ पे x जो रास्ते का चौड़ाई है वो उसको मान लेंगे और बाकी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है। तो इसके लिए हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मेट। है 9 to 5 इसका आंसर आ गया। एक बार ये क्वेश्चन हम दोबारा चेक करेंगे क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रही थी। एट्टी 84 आंसर आएगा इसका। मिस्टेक हो गई थी कुछ इस क्वेश्चन में, हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अभी लास्ट क्वेश्चन और बच गया, इसको और देखते हैं हम। इसमें हमें ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखी है और इसके अंदर हमें यानी इसका सर्कमसेंटर दिया है O। उसके बाद हमें ये AB और AC और इसने BC हमें दे दी 6 और AB और AC दोनों सेम। इसमें हमें सर्कमसेंटर की रेडियस दे रखी है, तो इसमें हम इसके इसके लिए हम इनके ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें से ऑप्शन उठा लेंगे पहला ही 5। अब इसकी 2 साइड 5 हो गई हमारे पास, ये 6 हो गई। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी तो सारे क्वेश्चन ही हमने अटेम्प्ट कर लिए।
इसके लिए हमारा 5 ऑप्शन इसमें एकदम एक्यूरेट सही चल रहा है। इस ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। अब जैसा आपने देखा है कि मैंने पूरी वीडियो के अंदर ये जैसे कि इसको पूरा मिनी लाइव मॉक इसको सोल्व किया है, और अभी भी हमारे पास 1 मिनट तो बच ही गया। ये कुछ क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, उनको बाद में किए हैं, उसके लिए उसकी वजह से ही हम इसको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इसमें स्किपिंग आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इंग्लिश के अंदर जहाँ तक कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसको हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सोल्व किया है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन थोड़े से हटके होते हैं और उनको एलिमिनेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक हमें किसी एक ऑप्शन के बारे में नहीं पता, बाकी 3 के बारे में पता होता है, तो हम उन तीनों से ही उससे उसका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू। लास्ट में आपको इसका स्कोर और दिखा देता है। इसमें मेनली तो आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है। जो आपकी 90+ है तो लगभग आप सही चल रहे हैं, और आपको इस पे नंबर पे इतना ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ परसेंटाइल पे और एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना है। ये अगर आपकी 90+ होगी तो आप अच्छे से प्री क्लियर कर सकेंगे।